नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हम पाठ लासा की ओर में पढ़ चुके हैं कि लेखक सुमति के साथ गांव थोड़ला तक की यात्रा कर चुका है और वहां की डांडे की यात्रा के खतरों को भी समझ चुका है। एक रात बिताने के बाद आगे की यात्रा कहाँ की थी, इस वीडियो में आइए अब हम ये जानकारी बटोरें। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं। अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर उन्हें लंकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। 17,000-18,000 फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थीं। भीटे की तरफ पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ थी ना हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब उतराई आ गई थी। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह और पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद उसे पता चला कि रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए थे। सुमति उनका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वो मंगोल तो था ही, गुस्से में उसका मुंह लाल हो जाता था। लाल मुंह करके वह बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वो शांत हुआ। लंकोर में एक अच्छी जगह भी ठहरने के लिए मिल गई। उन्हें गर्मा गर्म चाय, सत्तू और थुक्पा भी खाने को मिला। आगे जब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे, उन्हें चारों ओर पहाड़ियां दिखाई दी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांवों में जाने के लिए रोक लिया और कहा कि वे वहां न जाएं, लेकिन सुमति दूर दूर के गांव में जाना चाहते थे और लेखक को ये कहकर राजी कर लिया कि वे शीघ्र ही गंडे पहुंचाकर चले आएंगे। तिब्बत की तेज धूप बहुत होती है। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा होता था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था। आगे वह शेकर विहार पहुंचे। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा बौद्ध मठों, विहारों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए उसी बौद्ध मठ के किसी भिक्षु को वहाँ राजा की भांति नियुक्त किया जाता है। उसे वैसा ही आदर सम्मान भी मिलता है। लेखक और सुमति शेकर विहार पहुँचे। उसका मुखिया बौद्ध धर्म को मानने वाला भगवान बुद्ध का एक अनुयायी भिक्षु था। भिक्षु नम से बहुत ही भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कुंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थीं। वहीं लेखक ने अपना आसन जमाया। पोथियां
मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। उसी बौद्ध मठ विहार में बैठकर एक एक पोथी, जो 15-15 शेर के लगभग थी, वह उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया। अब और क्या चाहिए था राहुल जी को। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में जब उनसे पूछा तो लेखक ने उन्हें तत्काल अनुमति दे दी और अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदा लेकर फिर अपने उसी रास्ते लौट पड़े। तो बच्चों, ये था अध्याय ल्हासा की ओर। अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।